हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडविल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बबल सॉर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। बबल सॉर्ट को समझने के लिए हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स से ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हर बार दो एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर कराते हैं और अगर बाद वाला नंबर छोटा होता है तो हम उन्हें स्वैप कर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट के दो नंबर्स को कंपेयर कराएंगे। क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ, तो स्वैप कर दो। फिर हम लेंगे नेक्स्ट के दो नंबर्स को, इन्हें कंपेयर करेंगे। अगर बाद वाला नंबर छोटा हुआ तो हम उन्हें स्वैप करेंगे। 4, 1, 5, 3, 2। टेक द नेक्स्ट टू नंबर्स, फिर से स्वैपिंग होगी। और फिर हम लास्ट के दो नंबर्स को कंपेयर कराएंगे, फिर से स्वैपिंग होना है। और ये जो एरे है ना, ये जो नंबर हमें मिल रहा है, ये है फाइनल आउटपुट आफ्टर राउंड 1। अब ये राउंड 1 क्या है? हम फर्स्ट राउंड में क्या कर रहे हैं, हर बार दो एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करा रहे हैं, फिर नेक्स्ट दो को, फिर नेक्स्ट दो को, और फिर लास्ट दो एलिमेंट्स को। जब हम सारे एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करा लेते हैं तो हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। और ऐसा होने से हमें क्या मिल रहा है, हर बार लास्ट वाले इंडेक्स पे सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है, यानी कि एक एलिमेंट सॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा एक बार करने से हमारा एक नंबर सॉर्ट हो रहा है। तो अगर 5 नंबर्स हैं तो हमें ऐसा 5 बार करना चाहिए ताकि पांचों के पांचों नंबर सॉर्ट हो जाएं, ठीक है। सो लेट्स सी कि राउंड 2 में क्या होता है, ठीक है। राउंड 2, राउंड 2 के अंदर हम सेम नंबर को ले लेते हैं, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल कंपेयर दीज टू नंबर्स। क्योंकि बाद वाला नंबर छोटा है तो हमें स्वैप करने की ज़रूरत है। देन कंपेयर दीज टू नंबर्स 1, 3, 4, 2, 5। कंपेयर दीज टू 1, 3, 2, 4, 5। और अब हम 4 और 5 को कंपेयर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि 5 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है और चूंकि वो सॉर्टेड है तो उससे कंपैरिजन करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हर एक राउंड में हमें एक नंबर सॉर्ट करके मिल रहा, तो हम लास्ट वाले एलिमेंट को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड के बाद दो नंबर्स को इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि ये दो नंबर्स हमें सॉर्टेड मिले हुए हैं, ठीक है। तो हर राउंड में एक नंबर सॉर्ट हो रहा है, दूसरे राउंड में 2 नंबर्स होंगे, तीसरे राउंड में 3 नंबर्स सॉर्ट होके मिलेगा हमें, ठीक है। तीसरे राउंड में क्या होने वाला है, लेट्स से इन राउंड 3। राउंड 3 में फिर से वी हैव 1, 3, 2, 4, 5। इसके अंदर ये वाला पार्ट हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें ये सिर्फ 3 नंबर्स को सॉर्ट करने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर हम 3 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें स्वैप करने की ज़रूरत है। 1, 2, 3, 4, 5। और ये वाला राउंड भी हमारा हो जाता है कंप्लीट, यानी कि इस राउंड में हमें 3 नंबर्स सॉर्ट होकर मिलने वाले हैं, 3, 4, 5, ठीक है। फिर हम जाएंगे राउंड 4 में। नेक्स्ट राउंड होगा हमारा राउंड 4। इसके अंदर हमें 2 ही नंबर्स को सॉर्ट करने हैं क्योंकि बाद के 3 जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, कंपेयर द एडजेसेंट नंबर्स, नो स्वैपिंग विल हैपन, सो यू विल गेट 1, 2, 3, 4, 5। और इस वाले राउंड में हमें 4 नंबर्स सॉर्टेड मिल गए हैं, ठीक है। अब 5वें राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर हमने 4 नंबर्स को सॉर्ट कर दिया आउट ऑफ 5 तो 5वां ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा काम हम कब तक करने वाले हैं, अगर n एलिमेंट्स है तो हम ये n-1 टाइम्स करने वाले हैं, ठीक है।
और हर राउंड में अगर आप नोटिस करो तो हम क्या कर रहे हैं, सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। दो एडजेसेंट नंबर्स को ले रहे हैं, उसे आपस में कंपेयर करा रहे हैं, अगर बाद वाला नंबर छोटा हुआ तो उसे हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। और हर स्टेप में, हर राउंड में हम एक वैल्यू को इग्नोर करके चल रहे हैं। यानी कि जब हमारा फर्स्ट राउंड था तो हमें ये वाला वैल्यू सॉर्ट होकर मिल गया था, तो अगले राउंड में हम इसके साथ कंपैरिजन नहीं करा रहे थे। फिर सेकेंड राउंड में ये भी नंबर सॉर्ट हो गया था, तो इन दो नंबर्स के साथ हम कोई कंपैरिजन नहीं करा रहे थे इसके बाद वाले राउंड्स में। फिर थर्ड राउंड में ये सॉर्ट होके मिल गया, फोर्थ राउंड में ये सॉर्ट होके मिल गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह काम करता है बबल सॉर्ट। अगर हम बात करें इसके कोडिंग पार्ट की, तो हम समझते हैं कि इसको कोड कैसे करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, क्या था 5 4 1 3 2, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वी हैव 5 4 1 3 2, राइट। हम अपने एक लूप को स्टार्ट करेंगे, लेट्स से वो लूप जे है, ठीक है। जे यहाँ से स्टार्ट होगा हमेशा इंडेक्स 1 से, और हर बार वो अपने से ठीक पहले वाले नंबर के साथ कंपेयर कर रहा होगा, ठीक है। जब j का वैल्यू छोटा होगा j माइनस 1 से, तो हम स्वैपिंग करेंगे, सो 4 विल कम हियर। फिर हमारा j होगा इंक्रीज बाय 1, j हमारा यहाँ आ जाएगा। अगली बार हम 1 और 5 को कंपेयर करेंगे, फिर से स्वैपिंग होगी 4 5 4 1 5 3 2। फिर हमारा j यहाँ आएगा, फिर हम 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, तो हमें मिलेगा 4 1 3 5 2। फिर हमारा j यहाँ आ जाएगा, और इस इंडेक्स पे हम 2 और 5 को कंपेयर करेंगे, फिर से स्वैपिंग होगी 4 1 3 2 5। अब j चूंकि j प्लस प्लस जैसे ही होगा तो हमारा लूप होना चाहिए ब्रेक, ठीक है, क्योंकि ये एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो हमें जैसे ही हम लास्ट इंडेक्स को क्रॉस करते हैं हमारा j हो जाना चाहिए ब्रेक, और ऐसा करने से हमारा एक वैल्यू सॉर्ट हो चुका है, जो लास्ट वाला वैल्यू है ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। यानी कि अब हमें एक और लूप की ज़रूरत पड़ने वाली है जो j को ये काम करने के लिए रिपीट कराएगा, ठीक है। पहली बार में j एक नंबर को सॉर्ट किया, तो हम उस लूप का नाम देने वाले हैं i लूप क्या होने वाला है, i एक तरह का रिपीटर है जो सिर्फ j को रिपीट कराने का काम करेगा। कितने बार, n-1 टाइम्स, राइट। तो i को चलना चाहिए 0 से लेकर के 1 2 3, 4 बार चलेगा ये 5 एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो एक बाहर लूप ले रहे हैं अंदर वाले लूप को रिपीट कराने के लिए, काउंटर लूप, और अंदर वाला लूप हर बार सेम प्रोसेस को करेगा, दो एडजेसेंट नंबर को कंपेयर करेगा, अगर बाद वाला नंबर छोटा हुआ तो उसे स्वैप करेगा। ऐसा करने से हर राउंड में उसे एक नंबर सॉर्ट करके मिलेगा एट लास्ट इंडेक्स, और इस तरह से हमारा एरे सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसे कोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे कोड किया जाए इसे, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ एक फाइल बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एक फाइल है bubblesort.java नाम का, ठीक है। इसके अंदर हम अपने मेन फंक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ एक एरे की ज़रूरत है, int arr इज इक्वल टू, लेट्स से वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल 5 4, आई थिंक 1 3 2 वाज देयर, राइट। अब बाहर वाला लूप की बारी है। बाहर वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के लेंथ -1 तक जाना चाहिए, ठीक है। अंदर वाला लूप जो कि एक्चुअल काम को कर रहा है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा एट इंडेक्स 1, ठीक है। ये लास्ट तक जाएगा फर्स्ट राउंड में, बट सेकेंड राउंड में ये एक स्टेप कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लेंथ -1 तक लेके जाने वाले हैं, ठीक। लेंथ -1 नहीं बल्कि i, हर बार ये रिड्यूस होना चाहिए। पहली बार एक स्टेप कम होना चाहिए, दूसरे बार 2 स्टेप कम होना चाहिए, इसलिए हम i को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले बार में i 0 होगा, दूसरे बार में 1 होगा, और वही हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कौन से वैल्यू को, जो j इंडेक्स पे वैल्यू है उसे कंपेयर कर रहे हैं j-1 से। अगर j वाला वैल्यू छोटा हुआ, सॉरी ये जो ब्रैकेट है ये बाहर जाना चाहिए था, ठीक है। लेट मी टेक इट हियर। यहाँ हम करने वाले हैं स्वैपिंग, अगर बाद वाला नंबर छोटा हुआ पहले वाले से तो वी कैन टेक अ टेम्प वेरिएबल, टेम्प के अंदर डालने वाले हम लेट्स से j इंडेक्स वाला वैल्यू। j इंडेक्स पे क्या डालने वाले हैं हम, j-1 का वैल्यू,
ठीक है, और j-1 वाले इंडेक्स पे जाएगा टेम्प वाला वैल्यू, ठीक है। और ऐसा करने से आपका एरे हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है। तो हम इस वाले लूप के बाहर आकर के अपने एरे को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर लेते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक। इसके अंदर अपना एरे पास कर देते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। 1 2 3 4 5 हमारा एरे हो गया है सॉर्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर बबल सॉर्ट इज वर्किंग।